नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। अगर आपको दोस्तों बिहार में होम गार्ड यानी गृह रक्षक का जॉब ज्वाइन करना है ना, तो आपके लिए दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट है वैकेंसी के रिगार्डिंग। इस वैकेंसी में दोस्तों सबसे प्लस बात ये होती है ना कि इसमें एग्जाम नहीं होता है, बिना एग्जाम का आपका सिलेक्शन होने वाला है। और सबसे प्लस पॉइंट ये भी बोल सकते हो ना दोस्तों, जिनका दौड़ स्ट्रांग है दोस्तों, तो फिजिकल के आधार पर इस पर आपका सारा सिलेक्शन होता है। और फिजिकल में दोस्तों केवल जो दौड़ है ना वो क्वालिफाई नेचर का है, यानी जिसका दौड़ कमजोर भी है ना तो उसका नंबर नहीं बनेगा, बाकी चीजों पर आपका नंबर बनेगा। तो कौन कौन बच्चा फॉर्म को भरेगा, कब से आपका आवेदन स्टार्ट हो रहा है? टोटल जो वैकेंसी है ना दोस्तों 13,500 वैकेंसी है। इसमें दोस्तों अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म भी नहीं भरेगा, इसलिए कंपटीशन भी कम होगा। तो सब कुछ आपको बताएंगे, ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस से ही हम आपको स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले फिजिकल है, फिजिकल के बाद डायरेक्ट आपका मेरिट बन जाएगा भैया, समझ लीजिए। इसमें एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला। और मेरिट के बाद आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टोटल पोस्ट कितना है भैया? 13,500 आपका टोटल पोस्ट इसमें है। यहां पर नोट करके हमने एक चीज आपको लिख दिया है कि ओनली फिजिकल पर आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें दोस्तों क्या जो ओनली फिजिकल जो मैं बात कर रहा हूं तो इसमें क्या क्या होगा समझिएगा। टोटल जो फिजिकल है ये 15 मार्क्स का आपको मैंने यहां पर लिख दिया है, जिसमें से दौड़ जो है ना बस आपको पास करना है। ध्यान समझिएगा, दौड़ क्या है? बस पास करना है, क्वालिफाई नेचर का दौड़ है। फिजिकल पर मेरिट है लेकिन दौड़ क्वालिफाई नेचर का है। मेरिट कैसे बनेगा? देखो भैया, आप लोग पूछोगे फिर नंबर किस पर बनेगा, तो नंबर ध्यान समझिएगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं, हाई जंप पर दोस्तों आपका नंबर है। हाई जंप के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो लॉन्ग जंप पर आपका नंबर है और गोला फेंक पर आपका नंबर है। कुल मिला के ये 15 नंबर का होता है। आगे हम आपको बताएंगे दोस्तों सारा कुछ, ठीक है? एक एक स्टेप करके आपको बताते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको बेसिक्स जो था वो पहले दिया। एज की जो गणना है इसमें 1/1/2026 से होगी। 19 साल होता है, 18 साल नहीं, इसमें 19 साल दोस्तों। मिनिमम जो एज है 19 साल मांगा जाता है, मैक्सिमम 40 साल तक दोस्तों, समझ लीजिएगा। इसमें जो सैलरी है ना 1121 रुपए पर डे के हिसाब से सैलरी होती है। तो इस हिसाब से जोड़ो तो 33,660 आपका 33,630 रुपए सैलरी होती है। और दोस्तों अगर आपको होम गार्ड में जॉब हो जाता है, बीच में आपका मन करता है कि हमको बिहार पुलिस कांस्टेबल में जाना है, तो उसमें एज में भी छूट मिलता है। और 50%, सही सुना दोस्तों, सीट आपके लिए रिजर्व रहता है। तो उसमें दोस्तों बहुत, बाकी का कटअप 60 जा रहा है ना, तो इसमें दोस्तों आपका 45-50 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि होम गार्ड के लिए सीट भी रिजर्व रहता है। तो ये दोस्तों जो प्लस पॉइंट था ना होम गार्ड की वैकेंसी में, और इसमें भी सैलरी भी कम नहीं है। बिहार पुलिस के भैया इक्वल सैलरी है, और बिहार पुलिस जैसा इतना लोड भी नहीं है, ठीक है? कि भैया आपको दौड़ भी करना, पढ़ना भी है, तो वो सब चीजें इसमें नहीं होने वाली, ठीक है? तो ये जो आपको मैं बता रहा था ना, सबसे पहले इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगा आगे हम आपको बात करेंगे। पहले दोस्तों आपको क्या करते हैं ना, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है इसको ध्यान समझिएगा। देखिए इसका खबर दोस्तों बाकायदा पेपर वगैरह सब जगह आ गया। 13,500 गृह रक्षकों की होगी भर्ती। अब यहाँ पर पढ़ना है आपका हिंदुस्तान का पेपर पढ़िए। नए वित्तीय वर्ष, अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज है, सर नया वित्तीय वर्ष 2027 ना, अभी तो 26 चला। नहीं, वित्तीय वर्ष क्या होता है, जिसको इंग्लिश में फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, ये दोस्तों आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से दोस्तों, ठीक है? ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। अभी मार्च चल रहा है, मार्च में वीडियो उम्मीद है कि आप लोग देख रहे हो। अप्रैल में देखो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो 1 अप्रैल के बाद दोस्तों आपको वैकेंसी आएगा, समझ लीजिए। मार्च चल रहा है, आपको लिखा गया ना नए वित्तीय वर्ष, गूगल पर सर्च कीजिए भैया, बिहार का फाइनेंशियल या इंडिया का या कोई भी स्टेट का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जीके में भी सवाल पूछा जाता है कि जो वित्तीय वर्ष है ना, ये दोस्तों आपका 31 मार्च तक दोस्तों आपका होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मैंने जीके के तौर पर आपको बताया। यानी आपका भैया आपका 1 अप्रैल से वैकेंसी, मतलब 1 अप्रैल के बाद वैकेंसी आएगी, ठीक है? कुल मिलाकर 13,500 नए पदों पर भर्ती होगी। गृह विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है, जो बिहार का गृह विभाग है दोस्तों, मंजूरी मिल गया है, ठीक है? इन पदों को लेकर दोस्तों जल्द ही ऑनलाइन आवेदन आपका किया जाएगा। विभाग ने बीते साल भी आपका 2025 में 15,000 आपका गृह रक्षकों की निकाली थी भर्ती, जैसे कि आपको ज्ञात होगा, जिसमें दोस्तों आपका 14,438 बच्चों को, अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था। गृह रक्षकों का जिला स्तरीय मेगा सूची के अनुसार दोस्तों जिला वाइज आपका सारा कुछ किया जाएगा। इसमें दोस्तों आपका बिहार सरकार के दोस्तों जो आरक्षण नीति के तहत दोस्तों SC ST पिछड़ा हुआ जो ट्रांसजेंडर है उनका सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा। एज 19 से 40 साल यहाँ पे लिखा गया है। जल्द शुरू होगा दोस्तों नामांकन की प्रक्रिया। जिला स्तर पर आपका DM के नेतृत्व में आपका सारा कुछ ये नेतृत्व में चयन होगा। शारीरिक जांच के बाद दोस्तों आपका मेगा सूची बनेगा, ठीक है? और दोस्तों यहाँ पर जो है ना 15 अंकों का कुल शारीरिक योग्यता परीक्षा होगा, जिस आधार पर दोस्तों आपका अंतिम जो आपका मेरिट वगैरह है वो सब होगा। और बायोमेट्रिक प्रक्रिया ये सब चीजें आपको दी गई है। तो आपको मन में सवाल है फॉर्म कब से आ रहा है भैया? अप्रैल के 1 अप्रैल के बाद कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। CSBC जो है ना इसका सारा प्रोसेस आपका वो कर रहा है। और इस वैकेंसी में देखिए आपका हाइट वगैरह समझा देता हूं दोस्तों। ऊंचाई की बात करें, ये दोस्तों आपको मैंने नोटिफिकेशन पिछला जस्ट 25 वाला ओपन कर रखा है। देखो
पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के जिलों को छोड़कर, अगर आप पूर्णिया है और कोसी प्रमंडल है ना उनको छोड़कर दोस्तों बाकी जो बिहार का जितना भी दोस्तों जिला है ना उसके में बच्चों का हाइट बात करें 5 फीट 4 इंच, इसको दोस्तों सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 162.65 सेंटीमीटर। पूर्णिया और कोसी प्रमंडल का जिला है ना जिसमें पूर्णिया, अररिया, किशनगढ़, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला के पुरुषों के लिए दोस्तों 5 फीट 2 इंच यानी 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये दोस्तों इनका जो है ना वहाँ पर थोड़ा सा हाइट का दोस्तों रहता है एवरेज हाइट कम, इसलिए कम यहाँ पर लिया गया है और पिछड़ा इलाका के तौर पर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो। महिलाओं का अगर बात करें 153 सभी ऑल बिहार के लिए। सीना की बात करें दोस्तों तो वही है, पूर्णिया कोसी को छोड़कर 79 है, 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है दोस्तों, बाकी के 76 है। बाकी अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का नैतिक चरित्र स्वस्थ होना चाहिए, कोई भी कैरेक्टर पर दाग कैरेक्टर मारपीट नहीं, ये सब दोस्तों ध्यान रखिएगा और ये सब चीजें आपको दिया जाएगा। देखो गृह रक्षकों का शौच नामांकन इस शर्त पर किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम दोस्तों 3 वर्ष की सेवा आपका गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने में सहमत है। यानी आपसे दोस्तों कहना कि 3 साल का आप लोग सेवा बॉन्ड भरवा देगा, 3 साल में पहले छोड़ोगे नहीं ना, छोड़ना क्या दूसरा जॉब लगेगा तो देखा जाएगा 3 साल में कौन सा जॉब आपका लग रहा है, ये करोगे एक वैकेंसी आती है उसमें 2-2.5 साल प्रक्रिया हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शानदार चीज है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बता रहा था, हाइट वगैरह आप लोग समझ गए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो नामांकन की प्रक्रिया है ना, अभ्यर्थी जिस जिला का स्थायी निवासी है एकमात्र उसी जिला में आवेदन भर सकता है, यानी होम डिस्ट्रिक्ट, अदर फॉर्म को तो भैया भर ही नहीं सकता है। ठीक है, फॉर्म भरते समय दोस्तों आपको इस स्थिति में आपको सभी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा अगर आप भरते हैं तो। क्वालिफिकेशन की बात करें 10+2 आपका मांगा जाता है। यहाँ पर दोस्तों ग नंबर पर पढ़िएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रक्रिया का नियम अनुसार अधिनियम जो तकनीकी है ना ये आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम ये सब होगा, यहाँ पर क्या क्या होगा उसको समझिएगा दोस्तों। जो दौड़ में दोस्तों सफल अभ्यर्थियों को ऊंचाई सीने के माप होगा, ठीक है, और ऊंचाई सीने की माप के बाद निर्धारण के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों है ना असफल अगर होता हो तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक है, अगर सफल हो तो आगे के प्रतिस्पर्धा यानी ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक के लिए दोस्तों आपका भाग नहीं ले सकोगे, यही सी बात है। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें ये सब आपका दिया गया, दूसरे का स्थान पर दोस्तों ये सब नहीं बैठ पाएगा। अब यहाँ पे देखो फिजिकल में मेरिट कैसे बनता है समझिएगा। जो दौड़ है ये पुरुषों का है, ये महिलाओं का है। दौड़ जो होगा ना 1600 मीटर ही है, 6 मिनट दोस्तों आपका समय यहां पर दिया गया, 6 मिनट के अंदर आपको पूरा करना होगा। 6 मिनट से ज्यादा करोगे तो डिस्क्वालीफाई, असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं का 800 मीटर है, 5 मिनट का समय। और दौड़ का आपका मेरिट से लेना देना नहीं है, ये मेरिट नहीं बनेगा, बस क्वालिफाई करना है दोस्तों, समझ लीजिए। बिहार पुलिस वाला नहीं है, मेरिट बनेगा ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक। अब देखिए इसमें समझिएगा दोस्तों, 4 फीट से अगर आप कम ऊंचाई फांगते हो दोस्तों तो आपको 0 नंबर है। 0 नंबर कहने का मतलब आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, बस आपको उसमें 0 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 फीट फांगते हो उससे तो 1 नंबर है, 4 फीट 3 इंच 2 नंबर है, 4 फीट 6 इंच 3 नंबर है, 4 फीट 9 इंच 5 नंबर है, और 5 फीट फांगते हो तो 5 नंबर है। सपोज करो कोई 5 फीट फांग गया दोस्तों। ठीक है, महिलाओं को ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकती हो। ठीक है, महिला के नीचे लंबी कूद की बात करें तो इसको ध्यान समझिएगा, 12 फीट तक दोस्तों आपका 0 अंक है। ठीक है, बाकी दोस्तों 12 से 13 फीट तक 1 अंक है, 13 से 14 2 अंक है, 14 से 15 आपका 3 अंक है, 15-16 फीट है आपका 4 अंक, और 5 आप 16 से प्लस फांगो तो 5 अंक है। तो यहाँ से 5 अंक आप उठा सकते हो। गोला फेंक 16 पाउंड का है, 16 फीट तक गोला फेंकेगा तो 0 अंक है, 16 से 17 के बीच में फेंकोगे तो 1 अंक है। तो ऐसे ही दोस्तों आपका अंक मिलेगा, तो समझ लीजिए अधिकतम आप 20+, इसमें ज्यादातर बच्चा फेंकता है। अब यही 3 जोड़ोगे ना तो टोटल ये 15 नंबर का ऊंचाई, लंबी कूद और गोला फेंक का, इसमें मेरिट जाता है दोस्तों कम से कम आप लोग 13+ करोगे तभी मेरिट जाएगा। पिछला कटअप भी उठा के आप लोग देख सकते हो। अब इसमें दोस्तों क्या करता है ना, बहुत सारा बच्चा का यहाँ पर क्या होता है ना दिक्कत, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों नंबर लाएगा 3 नंबर, पहला वाला में 3 नंबर, लंबी कूद में बच्चा लाता है भैया चलो 4 नंबर, और गोला फेंक में 5 में 5 नंबर, और यहाँ पर आपका 12 नंबर में भैया रह जाता है। तो एवरेज 12 नंबर बहुत सारे बच्चों का आता है, तो इससे आपका नंबर नहीं होगा। नंबर कैसे लाना है दोस्तों, देखो गोला फेंक में 5 में 5 ला देना, 95% बच्चा लाता है, गोला फेंकने में दिक्कत नहीं। लंबी कूद जिसका वजन कम है वो फांग जाता है दोस्तों, तो इसमें भी ज्यादातर बच्चा देखोगे ना 16 फीट फांगता है, इसमें 4 नंबर एवरेज बच्चा लाता है। और इसमें दोस्तों देखोगे ना इसमें भी दोस्तों 4 नंबर लाता है, तब 9, 5 ये दोस्तों दौड़ोगे तो 13 नंबर। अब 13 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी, 50-50 की सिचुएशन है। जैसे ही आपका 14 नंबर हुआ आपका हो जाएगा। कहीं कहीं दोस्तों जिला में देखोगे तो ये भी स्थिति है कि 15 में 15 आपका मेरिट चला गया है, और जिसका ज्यादा एज होता है उसको ले लिया जाता है। ये भी जिसको चीजें रहती हैं, तो ये आप समझ गए ना किस आधार पर आपका मेरिट बनता है। तो ये दोस्तों आपका अप्रैल के बाद वैकेंसी आ रही है, और सारा कुछ ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये संपूर्ण जानकारी थी। बिहार में और भी वैकेंसियां हैं, क्योंकि बिहार में अब तो दोस्तों सीएम नीतीश कुमार मतलब मुख्यमंत्री रहे नहीं, अब तो दोस्तों उनके स्थान पर कोई और है। चलिए आगे उम्मीद है कि वैकेंसी आपकी आती रहेगी जैसे बिहार में आ रही है।
आपसे दोस्तों बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चाहे दोस्तों बिहार का कोई भी वैकेंसी हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, मदनी से जेल पुलिस, जो भी हो गया दोस्तों, बिहार एसएससी के माध्यम से सभी वैकेंसियाँ हो गया, वो हो गया दोस्तों। रेलवे का दोस्तों कोई भी वैकेंसी हो, ठीक है, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसियाँ आती है, एसएससी हो गया, डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, या अदर स्टेट में बहुत सारा वैकेंसी है, टीचिंग वैकेंसी, सब वैकेंसी हो ना भैया। रेलवे के अलावा डिफेंस की बात करें दोस्तों, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, अब किसी सवाल दोस्तों, मतलब जो भी डिफेंस के जॉब ले लो दोस्तों, सबका इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक जानकारी, सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेटेस्ट जॉब का अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपको जानना है, वैकेंसी के बारे में जानना है, सारा आपका एनालिसिस वगैरह सारा कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको होता है। बस मतलब आपको वैकेंसी के रिलेटेड ही चैनल समझ लीजिए है। अगर आपको जानकारी नहीं है, 1 मिलियन से ज़्यादा हमारा फैमिली मेंबर, हमारा विश्वास पे ही बना है कि यहाँ पर जो जानकारी मिलता है सटीक, और दोस्तों आप विश्वास के पात्र पे ही जानकारी आपको दी जाती है। ठीक है, धन्यवाद।